इस संपूर्ण विश्व में ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में हमें भले ही ना दिखाई दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार के कण कण में वो बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा होती है। कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखलाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन दे सके, उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा और अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं उन कुछ संकेतों के बारे में जिससे हम समझ सकें कि कैसे जानें कि ईश्वर की कृपा हम पर है या नहीं है। तो सबसे पहला जो संकेत है कि जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, उन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती हैं। उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी व्यभिचार नहीं करेंगे, उन्हें क्रोध नहीं आता है या अपने क्रोध पर काबू करना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उन्हें किसी भी वस्तु से अत्यधिक लालच नहीं होता है। उन्हें जितना भी मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें उतने ही में वो संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा संकेत है कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर अगर दिखाई देता है, यानी मंदिर के आसपास का जो ग्राउंड है वो दिखाई देता है, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, यानी उन्हें बार बार ईश्वर दिखाई देते हैं, तो उन व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष संकेत भी दे सकते हैं जिससे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उनके साथ हैं। तीसरा जो संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ जो समय है वो ईश्वर की भक्ति, आराधना, नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होते रहता है। चौथा संकेत है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं तथा सत्कार्य और पुण्य का काम करते हैं, मुसीबत में फंसे हुए गरीब और लाचार व्यक्तियों की जितना हो सके मदद करते हैं, सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय में मनुष्य, पशु पक्षी को सहायता करते हैं तथा वृद्ध व्यक्ति हो, असहाय हो, अपंग हो, उन लोगों के समर्पित भाव से सेवा करते हैं और उसको अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब
5वां संकेत के बारे में बात करते हैं। ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति में एक अनोखी शक्ति भी होती है। वह शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है तो आपके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा है। आप इसे भगवान की विशेष कृपा समझ जाएं। जो 6वां संकेत है वह है कि कुछ लोगों को अपने पास हमेशा एक विशेष प्रकार का खुशबू यानी सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप, कपूर और पवित्र सुगंध का एक झोंका हमेशा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। यह उनके आसपास जो है ईश्वर की उपस्थिति का एहसास है और उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति और देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अब 7वां संकेत के बारे में बात करते हैं। ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे या 6 बजे तक का होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय भी कहा गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्त करती हैं, यानी ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अब 8वां संकेत के बारे में बात करते हैं। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन और कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो, कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या या किसी फिर आसपास के लोगों के बारे में जो बैठे हुए हैं उनका विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें भजन, कीर्तन तथा कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं होता है। उन्हें बस अपने आसपास एक पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ उन्हें सुनाई देना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही हैं। अब 9वां संकेत के बारे में बात करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में परम आनंद की अनुभूति करता है, ईश्वर की भक्ति को ही वास्तव आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यह उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते रहता है। फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट करें कि क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा बनी हुई है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।